नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही मजेदार है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है। सवाल ये है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? सोचिए, शायद आपके दिमाग में भी कोई एक नाम आ रहा होगा, है ना? पर असल जवाब, वो आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि आखिर ये भारत रत्न है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो सीधे शब्दों में भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, मतलब आम नागरिकों को मिलने वाला सबसे ऊंचा सम्मान। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड में, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस या स्पोर्ट्स में कुछ कमाल का, मतलब एक्सेप्शनल काम किया हो। ये अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। 1954 में जब ये अवार्ड पहली बार दिया गया तो विजेता कौन थे? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सम्मान बस किसी एक शख्स को मिला होगा, पर सच सच कुछ और ही है। पता है क्या, पहले साल में भारत रत्न किसी एक को नहीं, ना ही दो को, बल्कि पूरे 3 लोगों को दिया गया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 3। तो कौन थे ये 3 महान लोग? पहले थे सी राजगोपालाचारी, एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और आजाद भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल। वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा थे। फिर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर और इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने एजुकेशन और ज्ञान को रिप्रेजेंट किया। और तीसरे थे सर सीवी रमन, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट, जिन्होंने साइंस की दुनिया में भारत का झंडा गाड़ा। सोचने वाली बात है, इन तीनों को चुनना एक तरह से नए भारत की नींव को सम्मानित करना था, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और साइंस। अब इस अवार्ड की हिस्ट्री में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये जुड़ा है इसके रूल्स में हुए एक बड़े बदलाव से। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि जब ये अवार्ड शुरू हुआ तो ये सिर्फ जिंदा लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन बाद में इसके रूल्स बदले गए और फिर यह सम्मान पॉस्ट्यूमसली भी दिया जाने लगा, मतलब किसी के निधन के बाद उनके बेहतरीन काम को सलाम करने के लिए। तो इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? मतलब क्या बात हमेशा याद रखनी है? तो अगली बार जब भी कोई पूछे कि पहला भारत रत्न किसने जीता, तो याद रखिएगा, जवाब एक नहीं बल्कि 3 लेजेंड्स हैं। ये वो फैक्ट है जो बड़े बड़े जनरल नॉलेज के क्विज में भी लोगों को चक्कर में डाल देता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी छोड़ जाते हैं। सोचिए इस पर, आज तक वो कौन से क्रिकेटर हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इस पर सोचिए, और हम मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।